माँ वो होती है जो अपने बच्चे से बिना शर्त प्यार करती है और मातृत्व ये नहीं देखती कि उसका बच्चा सुंदर है या बदसूरत, बुद्धिमान है या बेवकूफ। बच्चा उसकी दुनिया है। इस कहानी में एक निस्संतान महिला एक सुंदर बच्ची के प्रति आकर्षित हो जाती है और एक बदसूरत बच्चे से नफरत करती है। क्या ये मातृत्व है? और वो कैसे जानती है कि ममता, सौंदर्य और बुद्धिमत्ता जैसे इन सभी तुच्छ चीजों से ऊपर है? इसके बारे में जानने के लिए कहानी पढ़ें। शांता जिस तरह का बर्ताव कर रही थी, खुद उसे आ रही थी। 1-2 साल के बच्चे जो एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, उसके प्रति अपने मन में घृणा का पोषण करती थी शांता। शादी के 2 साल में ही पता चला कि शांता कभी भी मां नहीं बन सकती। उनके पति ललित जो उससे बेहद प्यार करता था, उसने इस मामले को हल्के में लिया और उनका पारिवारिक जीवन आराम से चल रहा था। अचानक 2 महीने पहले से शांता एक मानसिक रोगी बन गई। खुद को एक बांझ महिला होने के लिए कोसना शुरू कर दिया और डर जताया कि अगर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हमला हो जाए तो वो दुनिया में यतीम की तरह अकेली हो जाएगी। विडंबना ये है कि ललित की कई बहनें हैं और वे सभी गरीबी की रेखा के नीचे है में रहती हैं, लेकिन उनके घर बच्चे से भरे हुए हैं, जबकि धन दौलतमंद शांता एक बच्चे के लिए तरस रही है। ललित ने सोचा कि पैसा देकर किसी बच्चे को गोद ले लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था कि ये होगा। जबकि ललित ने सोचा कि पैसे की ताकत से वे कुछ भी खरीद सकता है, लेकिन उसकी भतीजी और भतीजों ने एक स्वर में कहा कि आपके पास पैसा है और हमारे पास बच्चे हैं जो आपको चाहिए, लेकिन हम आपके घर नहीं आएंगे। पैसा दो, बच्चे को आकर देखो, या हम नहीं आएंगे। ऐसे में उसकी एक भतीजी रानी ललित के विचार को स्वीकार करने को तैयार थी, लेकिन वो भी एक शर्त के साथ आई कि मैं अपना दूसरा बच्चा तुम्हारी पत्नी को दूंगी, लेकिन मैं अपने पहले बच्चे के साथ तुम्हारी जगह पर रहूंगी। ललित ने सोचा कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है और उसने रानी को अपने 2 बच्चों के साथ आने दिया, जिसमें एक 2 साल का लड़का था और दूसरा एक नवजात शिशु जो एक लड़की थी। अपने आलीशान बंगले में शांता ने रानी को 2 कमरे दिया, लेकिन किसी भी तरह वो रानी के पहले बच्चे बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं कर सकी। ये नापसंद ही नहीं, बल्कि शांता उस बच्चे से सख्त नफरत करती थी और शांता के इस रवैये को देखकर ललित भी दंग रह गया। शांता ने उस बच्ची का नाम नंदिनी रखा और शांता ने बच्चे को सोने की चेन, चूड़ियां और अंगूठियां गिफ्ट दी और रानी ने बच्चे को पूरी तरह से शांता को सौंप दिया। प्यार करना तो दूर की बात है, शांता बाबू के प्रति मानवता भी नहीं दिखा सकती थी। अगर बाबू को चोट लगती है तो भी वो परवाह नहीं करती। ऐसा नहीं है कि रानी को इन सब के बारे में पता नहीं है। रानी गरीब जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं थी। अपने बच्चे के भविष्य के लिए शांता के बर्ताव को सह रही थी। एक दिन जब रानी बाहर गई थी, शांता बच्ची के साथ खेल रही थी। अचानक बिना किसी कारण बच्ची बेकाबू होकर चिल्लाने लगी। शांता ने बच्ची के सामने सभी महंगी गुड़िया रख दी, लेकिन बच्ची ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। जब शांता ने 10,000 रुपये की वॉकी टॉकी गुड़िया दी तो बच्चे ने उसे फेंक दिया। शांता ने सोचा शायद बच्ची भूखी है, इसीलिए वह रसोई में गई और दूध गर्म करने की कोशिश की। उसके तनाव में गर्म दूध उसके हाथ पर गिर गया और वो बुरी तरह जलने लगी। बच्ची चिल्ला रही थी और उसी समय उसका हाथ जल रहा था। वो चोट पर मरहम भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि बच्ची बेकाबू होकर रो रही थी। शांता डर गई कि कहीं बच्ची रो रो कर बेहोश न हो जाए। इस मोड़ पर अचानक बाबू वहां आया और रोते हुए बच्ची के सामने खड़ा हो गया। उसने कुछ कहा और बच्ची को गुदगुदी करने लगा। बच्ची तुरंत रोना बंद कर दिया और बाबू को देखकर मुस्कुराई। शांता इस नज़ारे को देखकर वाकई हैरान रह गई। क्या आश्चर्य है कि जब वो खुद अपने लाड और प्यार से बच्ची को नियंत्रित नहीं कर सकी, मगर बाबू अपनी हरकतों से बच्ची को चंद मिनटों में हंसा दिया था। शांता को अब ये एहसास हुआ कि यही सच्चा प्यार है। वो प्रेम जो ये नहीं देखते हैं कि आप दिखते कैसे हैं, ये प्रेम नहीं देखते हैं कि आप सुंदर है या नहीं, बल्कि ये ऐसा प्यार है जो एक व्यक्ति के रूप में आपकी परवाह करता है। शांता अपने आप बाबू को देखकर मुस्कुराई और वो भी मुस्कुराया और धीरे से शांता की गोद में बैठ गया। शांता ने दोनों बच्चों को गले लगाया। शांता के मन से वो भेदभाव मिट गए। दफ्तर से बस घर में प्रवेश करने वाले ललित ने ये नज़ारा देखा
देखा और महसूस किया कि अब शांता में मातृत्व जिंदा है। यही शांता ही असली माँ है, जो किसी भी बच्चे को ममता का प्यार देने लायक है।